आज हम बात करने वाले हैं त्रिकोणमिति, जिसे इंग्लिश में ट्रायगोनोमेट्री के नाम से जाना जाता है। त्रिकोणमिति गणित का वह भाग है जिसमें त्रिभुज के भुजाओं का माप का अध्ययन किया जाता है। त्रिकोणमिति कहने का अर्थ हुआ त्रिभुज। त्रिभुज में कितने भुजा होते हैं? तो 3 भुजा। त्रिभुज में 3 भुजा होते हैं और त्रिभुज का अगर स्टेटमेंट यानी परिभाषा कहा जाए तो 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहा जाता है। 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहा जाता है। जैसे यहाँ पर दिखाया गया है, ये 3 भुजाओं से बंद आकृति है, जैसा कि हम बता रहे हैं अभी। वो 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। बंद आकृति यानी पूरा बंद, ये लाइन पूरा बंद होना चाहिए तब ही त्रिभुज होगा। अगर एक भी आप लाइन खाली छोड़ देंगे तो वह त्रिभुज नहीं माना जाएगा। बंद आकृति, इसीलिए त्रिभुज का परिभाषा 3 भुजाओं से घिरी हुई क्षेत्र को भी त्रिभुज कहते हैं। लेकिन कोई किताब के अनुसार, मेरे अनुसार त्रिभुज का स्टेटमेंट हुआ 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। और ट्रायगोनोमेट्री त्रिभुज पर ही आधारित है। ट्रायगोनोमेट्री त्रिभुज पर ही आधारित है। तो अगर त्रिकोणमिति का अगर आपको कोई परिभाषा अगर पूछेगा, तब त्रिकोणमिति गणित का वह भाग है जिसमें त्रिभुज की भुजाओं के माप का अध्ययन किया जाता है। त्रिभुज में कितने भुजा होते हैं? 3। तीनों भुजाओं का माप तो समझते होंगे। जिसका शाब्दिक अर्थ होता है त्रिभुज का मापन। इसका जनक आर्यभट्ट को कहा जाता है। चलिए आप इधर चले आइए। यानी त्रिकोणमिति, जिसे इंग्लिश में ट्रायगोनोमेट्री कहते हैं, अगर उसका संधि विच्छेद करें तो ट्राय जोड़ गौन जोड़ मेट्रॉन। ट्राय मतलब 3, गौन मतलब भुजा, मेट्रॉन मतलब माप, यानी 3 भुजाओं के माप को त्रिकोणमिति कहते हैं। हम जानते हैं त्रिभुज की तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। इसीलिए एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पर जैसे कि त्रिभुज ABC में दर्शाया गया है, त्रिभुज AC कर्ण है, BC एंगल A की सम्मुख भुजा एंगल A। अगर एंगल B अगर यहाँ पे 90 डिग्री होगा, अगर एंगल B यहाँ पे 90 डिग्री होगा तो एंगल A और एंगल C कितना होगा? 45, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं न्यूनकोण। यानी एक कोण 90 डिग्री, बाकी सब दोनों को न्यूनकोण होना चाहिए, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। इसका एक कोण 90 डिग्री हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। यह समकोण त्रिभुज है। तो एंगल ए के सापेक्ष लंब, आधार और कर्ण। एंगल ए के सापेक्ष लंब, जिसे इंग्लिश शॉर्ट फॉर्म में P सूचित किया जाता है, बराबर BC। आधार B, जिसे बेस कहा जाता है, इक्वल टू AB। तो AB बराबर आधार और BC बराबर लंब है ABC त्रिभुज में। और एंगल C का अगर एंगल C के सापेक्ष करे तो एंगल C के सापेक्ष लंब क्या हो जाएगा? AB हो जाएगा और आधार BC हो जाएगा। जस्ट उल्टा, कर्ण नहीं बदलेगा लेकिन लंब, कर्ण नहीं बदलेगा लेकिन अगर एंगल A के सापेक्ष लंब और आधार बदल जाएगा लेकिन कर्ण नहीं बदलेगा। कर्ण जहाँ रहेगा वहाँ ही रहेगा। अगर आपको क्वेश्चन भी पूछा जाए इस टाइप में तो कर्ण नहीं बदलेगा। चलिए
त्रिकोणमितीय अनुपात, आइए हम जानते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है। देखिए लंब बटा कर्ण, त्रिकोणमितीय अनुपात यानी अनुपात निकाल, त्रिभुज में कितने कोण है? 3 कोण, तीनों कोण का अनुपात निकालते हैं। पहला अनुपात, अगर पहला अनुपात ले हम लंब बटा कर्ण यानी लंब क्या है? लंब एंगल ए के सापेक्ष ले रहे हैं, एंगल ए के सापेक्ष लंब BC बटे AB, तो BC बटे AB को लिख सकते हैं P/H। दूसरा में आधार बटे कर्ण को, और तीसरा लंब बटा आधार। ये तीनों संबंध अनुपात आ सकता है। इसका ही जस्ट हम व्युत्क्रम निकाले तो लंब बटे कर्ण का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे आधार का व्युत्क्रम आधार बटे कर्ण, और लंब बटे आधार का व्युत्क्रम आधार बटे लंब, जिसे इंग्लिश फॉर्म में H/P, H/B, P/B या B/P। जस्ट इसका हम नामकरण करते हैं, इसका हम जस्ट नामकरण करते हैं। नामकरण किसने किया था? आर्यभट्ट ने किया था। तो एंगल ए का साइन लंब बटे कर्ण इक्वल टू P/H, जिसको हम साइन ए बोलते हैं। एंगल ए का साइन लंब बटे कर्ण, अगर ऐसे बोलेंगे तो बोलने बहुत टाइम लगेगा, इसको ही शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं साइन ए। अगर इसका विशेष रूप से पूछे साइन ए में ए क्या है, तो ए का साइन, साइन ए में क्या है? ए का साइन है। एंगल ए में ए का कोसाइन आधार बटे कर्ण होता है, और एंगल ए का टेंजेंट लंब बटे आधार होता है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में P/B कहते हैं। जस्ट इसका ही व्युत्क्रम लिया गया है, जस्ट ये तीनों का व्युत्क्रम, साइन कॉस और टेन का व्युत्क्रम। साइन का व्युत्क्रम हो जाता है कोसेक, और कॉस का व्युत्क्रम होता है सेक, और साइन का व्युत्क्रम होता है कोसेक, और टेन का व्युत्क्रम होता है कोट। जस्ट इसी को उल्टा कर दिया गया है। तो साइन थीटा यानी साइन ए बराबर P/H है, तो कोसेक ए बराबर क्या हो जाएगा? H/P हो जाएगा। क्या है कि व्युत्क्रम है, साइन का व्युत्क्रम क्या होता है? कोसेक। कोसेक का व्युत्क्रम अगर पूछे तो साइन। तो आगे हम पढ़ाएंगे, पहले यह बेसिक कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है, पहले ये समझिए। तो आइए उसके बाद ऊपर में त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति हम का परिभाषा हम जानते हैं, त्रिकोणमिति गणित का वह भाग है जिसमें त्रिभुज की भुजाओं का माप किया जाता है। त्रिभुज में कितने भुजाएं होते हैं? 3 भुजा, तीनों भुजाओं का माप डेट इज त्रिकोणमिति कहलाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है तीनों भुजाओं का माप। इसका जनक आर्यभट्ट को कहा जाता है। चलिए, ये वो मेन टॉपिक है जो आपको कोई नहीं बता सकता, वो हम बताते हैं। चैलेंज है, त्रिकोणमिति के विकास में भारत का क्या योगदान रहा? जिस टाइम त्रिकोणमिति आया उस समय भारत का क्या योगदान रहा? तो भारत का बहुत ही बड़ा योगदान रहा। आर्यभट्ट ने ही सबसे पहले जिया यानी साइन को जिया, कोसाइन, उत्क्रम जिया यानी भेरी साइन, तथा विजिया यानी इन्वर्स साइन की परिभाषा दी, जिससे त्रिकोणमिति का जन्म हुआ। त्रिकोणमिति का ज्यामितीय की प्रसिद्ध बोधयान प्रमेय, त्रिकोणमिति का ज्यामितीय की प्रसिद्ध बोधयान प्रमेय यानी जिसको पाइथागोरस प्रमेय कहा जाता है, बहुत ही बड़ा गहरा संबंध है त्रिकोणमिति से पाइथागोरस प्रमेय का। तो इसीलिए हम नीचे में पाइथागोरस प्रमेय के बारे में भी समझाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय जो कि बिहार बोर्ड में 5 मार्क में पूछता है प्रूफ करने के लिए। पाइथागोरस प्रमेय क्या है? इसे लिखे एवं साबित करे। पाइथागोरस प्रमेय क्या है? इसे लिखे एवं साबित करे। तो क्वेश्चन इस टाइप से रहता है। तो लेकिन यहाँ पर सिर्फ हमको पढ़ना है, पाइथागोरस प्रमेय का बेसिक कॉन्सेप्ट समझना है। पाइथागोरस प्रमेय, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के वर्गों का योग, यदि त्रिभुज में कितने भुजा होते हैं? 3 भुजा, तो किसी एक भुजा के वर्गों का योग अन्य 2 भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है। यही है पाइथागोरस प्रमेय। यदि किसी त्रिभुज के एक भुजाओं का वर्गों का योग अन्य 2 भुजाएं के वर्गों का योग के बराबर होता है। इसे हम इस प्रकार भी कह सकते हैं कि त्रिभुज में कर्ण यानी कर्ण जो है लंब और आधार के, कर्ण जो है लंब और आधार
के योग के बराबर होता है, वर्गों के योग के बराबर होता है। तो इसी प्रकार समझाएगा कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, जिसे इंग्लिश शॉर्ट फॉर्म में एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच क्या है, ए सी है, और एच क्या है, ए सी है, इसीलिए ए सी स्क्वायर बराबर पी की जगह क्या है, पी की जगह है ए बी, इसीलिए ए बी का स्क्वायर, और बी है, बी की जगह क्या है, बी सी, इसीलिए बी सी का स्क्वायर। जस्ट ध्यान से देखिए, जस्ट कहाँ पे क्या आता है, कुछ नहीं है मैथ, बिल्कुल इजी है।